स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास बेसिक नया टॉपिक आ गया, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। तो अभी हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों को कुछ लाइंस गिवन होगी जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो उनके बारे में हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो क्योंकि वही क्या होती है हमारे पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन। चलिए इसको देख लेते हैं। टू लाइन्स L एंड M, देखो यहाँ पे हमें दो लाइन्स ही बने, दिस इज L एंड दिस इज M, आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस हाउएवर फार ऑन ईदर साइड। आप उनको दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड करें, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी वी आर हैविंग दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। अगर हम यहाँ पर देखें दो लाइन्स है L और M, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है हमेशा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पैरेलल लाइन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में क्या होगा कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन्स होंगी एंड वो जो दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में से एक लाइन ऐसे उनको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के नेम्स होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बोला गया जब हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन से, आप टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे नंबरिंग भी करी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बताए जा रहे हैं, जस्ट लाइक एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 1 2 7 8 हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स एंड 3 4 एंड 5 6 हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, जस्ट लाइक एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 4 एंड 6 आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हमें आप देखें कुछ हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी बताई गई है, अभी हम फिगर में आके एंगल्स कंपेयर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अपने फिगर पर। अब देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि क्या फॉर्म करने हैं साइड, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन्स है, ट्रांसवर्सल के नीचे ही बन सकते हैं। अगर हम बात करें एंगल 2 और एंगल 6, देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। 7 एंड 3 4 एंड 8 ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सारे एंगल्स हो चुके हैं, ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा था? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल इसकी सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है 3 एंड 6। अब इनको ऐड करोगे तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री। सेम वे यहाँ पर 4 एंड 5 है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दैट इज़ 180 डिग्री। क्लियर? चले, कूल। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी बोला गया, तो चलिए इनको भी देख लेंगे। ओके, वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 10.1 एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें क्या बोलेगा वो देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन L पैरेलल टू M एंड T इज द ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 1 इज 120 डिग्री। तो देखिए मैं इस फिगर को दोबारा से बनाता हूँ, आई थिंक ये क्लियर नहीं है। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, क्लियर, एंड दिस इज वेट, हाँ, दिस इज 5 6 7 8, ठीक है। और एंगल 1 हमें यहाँ पर गिवन है 120 डिग्री। हमें बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 की बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3,
इक्वल्स टू दैट इज 120 डिग्री। एंड यहाँ पे हम रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ लिख लेते हैं इसका रीज़न। क्लियर। तो चलिए एंगल 4 एंड एंगल 5 जो है इनका जो सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 5 तो यहाँ पे 120 डिग्री, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं एंगल 4 दैट इज 120 प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल 4 इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर। चलिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स हो गए। देन उसके बाद आता है हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये हो गया। तो एंगल 4 आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या होंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो गया। देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 भी होगा, क्योंकि क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये क्या हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल 1 हो गया 3 1 3 5, मतलब 1 2 3 4 5 हो गए। अब हमें 6 7 8 निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एंगल 2 है। चलिए अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए बाकी इधर कर देते हैं। हाँ, अब हमारे पास बचे हुए हैं 6 7 8 निकालने के लिए। अब एंगल 2 जो है वो हमारा 60 डिग्री आ चुका है। अब हमें चाहिए एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 60 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये हमने कर दिया था क्या, नहीं। ओके, तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल था एंगल 3 और एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7 सेम डायरेक्शन में, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये कितने के होंगे, दैट इज 120 डिग्री। रीजन सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हम बात करते हैं 8 की। तो एंगल 8 और एंगल 6 क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू दैट इज 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। चलिए इतना हो गया, हमने सारे एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 और पिक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आते हैं इन द गिवन फिगर सी ई साइड आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये सी ई
जैसे सी ई पैरेलल टू बी ए, ठीक है। और यहाँ पे आता है बी ए सी इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड ई सी डी इक्वल्स टू 35 डिग्री। ओके, इन फाइंड एंगल ए बी सी, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले देखिए दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है और ये एक एंगल सेम डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम बोल सकते हैं एंगल बी सॉरी ए बी सी इक्वल्स टू दैट इज 35 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास, अब हमें निकालना है ये एंगल, ठीक है। तो ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में होता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर आता है दैट इज़ ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू दैट इज़ 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट लाइक एंगल बी ए सी कितना है, सॉरी ए बी सी देखेंगे तो एंगल बी हमने निकाला तो दैट इज़ 35 डिग्री। इफ़ यू टॉक अबाउट एंगल ए वी आर हैविंग दैट इज़ 80 डिग्री एंड यहाँ पर एंगल ए सी बी निकालना है, तो दैट इज़ 180 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ से करेंगे दैट इज़ 110 115 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो हो जाएगा 5 दिस इज़ 20 65, दिस विल बिकम 65 डिग्री। तो हमने यहाँ पर दोनों एंगल्स निकाल लिए जो हमसे क्वेश्चन में बोले गए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आप लोगों के पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज ड्रॉ एनी लाइन एल एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो चलिए यहाँ से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस एंड देन उसके बाद हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कितने पर 5.8 सेंटीमीटर पर। चलिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंपास ले लेते हैं, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर हमने कंपास लिया और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे कट लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको यहाँ पर पुट करेंगे एंड एक कट यहाँ पर, फिर एक कट इसका हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम ये इसी पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ पे करके ऊपर कट लगा लेते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट से हम यहाँ पर फिर से कट लगा लेंगे, तो हमारा कंपास वापस आ गया है क्या, सेम ये है। ओके, चलिए यहाँ से इसको रोटेट करते हैं। फाइन, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपास। तो इसको यहाँ पर रखेंगे एंड देन फिर से इसको रोटेट करेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ से पास आउट होते हुए इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो सेम वे में हम यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं जस्ट लाइक दिस, फिर इसको यहाँ पर पुट करेंगे
ओके, ये हो गया। देन इसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे, और एक बार यहाँ पर इसको पुट करते हैं अपने कंपास को, फिर से एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ इसको ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अपना कंपास लेना है, देन इसको 5.8 चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5.8 लाइक दिस। आपको ये स्केल की हेल्प से करना पड़ेगा, मेरे पास तो ऐसे ही आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक कट लगाने वाले हैं जस्ट लाइक दिस। इसको रेड से कर लेते हैं, हाँ ये हमने यहाँ पर कट लगा दिया, और सेम इसी लेंथ पर हम यहाँ पर रखेंगे एंड ओके, देन यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपने दो कट लगाए इनको ज्वाइन करना है, और जैसे ही आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैरेलल लाइन बन गई। ठीक है, और जिसकी हाइट कितनी है 5.8 सेंटीमीटर। तो आप इसका नाम दे सकते हैं, दिस इज एल एंड दिस इज एन। क्लियर, तो इस टाइप से आपको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। तो आई होप आपको ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।